प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप की मुख्य समस्या के चलते, क्योंकि रसायन विज्ञान में पीरियोडिक टेबल को अथवा आवर्त सारणी को एक तरह से हार्ट माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है। ये कैसे याद करें, इसके लिए मैं एक म्यूजिकल तरीका लेके आया हूँ। और आप जानते हैं कि प्रवर्धित आवर्त सारणी है, उसमें कुल 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, है ना। वर्टिकल कॉलम वर्ग हो गए 18 और हॉरिजॉन्टल रो यानी कि जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आवर्त हो गए, और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर जो खड़े खड़े हैं 18 वर्ग और 7 आवर्त। और यहाँ देखिए लेंथानम के गुणों से मिलते जुलते 14 सीरियम से लेकर लुटेटियम तक 14 तत्व यहाँ रखे गए हैं, और यहाँ एक्टिनियम से मिलते जुलते 14 तत्व यहाँ रखे गए हैं, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक। इनको एक्टिनाइड, इनको लेंथेनाइड कहा गया। सबको आप जानिए, याद करने का जो तरीका है आपको हम बताएंगे, लेकिन ये सब बाद में बताएंगे वीडियो में कि फर्स्ट ए सेकेंड ए के बाद थर्ड ए क्यों नहीं आया, और थर्ड बी आया और फर्स्ट बी सेकेंड बी क्यों नहीं आया। इसको एक अलग वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में शुद्ध रूप से हम ये आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी हम कैसे याद करें, है ना। तो इसके लिए मैं एक निर्गुण तथा म्यूजिकल तरीका हमारे गुरुजी ने बताया था कक्षा 11 में, उसी तरीके से हम लोग याद किए। शुरुआत में थोड़ा लगना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बाद में आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, टच बनाए रखिए, एकदम कंफर्म हो जाता है, उसके बाद कभी भूलता नहीं। आवर्त सारणी याद कैसे करें हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें देखिए 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं और 2 लेंथेनाइड एक्टिनाइड की नीचे है ना, मुख्य बॉडी से। अब देखें, आप सीधे तौर पे आइए कि याद कैसे करें। इसके लिए देखिए, हिंदी मीडियम के ज़्यादातर लोग हैं, जो हिंदी मीडियम नहीं, हिंदी प्रदेश में रहे, हिंदी समझते हैं, सबके लिए आसान विधि बताएंगे, निर्गुण तथा म्यूजिकल तरीका। देखिए, पहले में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे 5वें, 6वें में 18 हैं। हालांकि 6वें में लेंथानम वाले यहाँ हैं, नहीं तो 32 हो जाता है, और 7वें में 3, कुल मिला के 14 यहाँ, 14 यहाँ। अब जानिए कि आपको 7, 2, 9 लाइन याद करना है, चाहे 9 शब्द याद करना है। आप देखिए, जो तत्व के संकेत हैं उसको हिंदी में उच्चारण करेंगे। हाइड्रोजन माने ह, हीलियम माने He, ही, ही। दूसरे आवर्त में ली बे, जो उच्चारण बनता है ब क न ओ फनी, आप अपने हिसाब से लेकिन उच्चारण वही बनाइएगा जिससे कि आप संकेत लिखने में आसानी रहे। ली बे ब क न ओ फनी, नामग अल सी पस कल अर, कका शक्ति वकर मन फी को नी, कौ जन ग गे अस सी बर कर, रब सर यजर नबमो टकरू, नबमो टकरू, रह पड अगकड इंसन सबटी आइगजी, कस बाला हफ्तावरी, अस इर पट औ हगटल पब बी पो अटरन, फर्रा अख। यहाँ देखें, पहले आप उच्चारण देख लें, इसी तरह बनाएंगे। अगर आपको अलग इससे सुविधाजनक लगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको उच्चारण वही बनाइएगा जिससे कि आपको उस उच्चारण के आधार पर मन में आपके उच्चारण रहेगा तत्वों संकेतों का, ताकि संकेत लिख सकें। सी पर नड पम सम यू गड टब डी हो अर टम यब लू, सी पर नड पम सम यू गड टब डी हो अर टम यब लू, थपा यू नप पू, थपा यू नप पू, अम कम बक सफस फम मड नोलर। धीरे धीरे आप इस तरह से आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हिंदी में लिख लें तो और प्रैक्टिस हो। हिंदी में चाहे आप इसी तरह लिख लें कि ह ही लिबे बकनोफनी। देखिए हम कैसे पढ़ ले रहे हैं, हमको याद हो गया, कक्षा 11 में याद हुआ, आज तक भूला नहीं। ह ही लिबे बकनोफनी, नामंगल सी पस्कलार, कका शक्ति बकर मन फी कोनी, कौजन गगे 80 बरकर, रबसर रजत नमो टकरू, रहपड इंसन, रहपड अक्कड इंसन सप्टी आगजी, कसबाला हफ्तावरी असिर पटाव, हकटल पब्बी पोटरन, फर्रा अख, है ना, सी पर नट पमसम युगट टबडी हो और टमेलू, थपा यूनपू यमकम बक, सफा सफमड नोलर। अब देखें आप कैसे याद करेंगे।
हिंदी में उच्चारण लिख लेंगे जैसे जहाँ जहाँ संकेत हैं। एक बात और करिएगा, क्योंकि सभी आवर्त, प्रत्येक आवर्त में जो फर्स्ट ए के तत्व हैं इनका एक क्रम याद करें। हलिना करब कसफर, हलिना करब कसफर, इसको याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि हर आवर्त में स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ए के जो तत्व हैं अलग अलग आवर्त में पहले तत्व हैं। पहले में हाइड्रोजन है फर्स्ट ए का, दूसरे आवर्त में लिथियम फर्स्ट ए का है, तीसरे में सोडियम फर्स्ट ए का है, चौथे में पोटेशियम फर्स्ट ए का है, पाँचवें में रुबिडियम फर्स्ट ए का है, छठवें में सीजियम फर्स्ट ए का है, सातवें में फ्रांसियम फर्स्ट ए का है। इस तरह से हलिना करब कसफर, इसको आप वो करें और देखें आपका हो जाएगा ह ही। अगर इत्मीनान शुरुआत में धीमा चलेंगे, ह ही लिबे बकनो फनी नामग अलसी पसकलार, नामग अलसी पसकलार कका शक्ति व कर मन फी कोनी, कका शक्ति व कर मन फी कोनी कौजन जगे अससी बरकर, कौजन जगे कौजन गगे, कौजन गगे अससी बरकर रब सर यजर नब मोट करू, रब सर यजर, रब सर यजर नब मोट करू रह पड अगकड इंसन सब टी आएगी, रह पड अगकड इंसन सब टी आएगी कसबाला हफतावरी, कसबाला हफतावरी असिर पटाव हगटल पब बीपो अटरन, असिर पटाव हगटल पब बीपो अटरन फर्राक। यहाँ देखें सी पर नड पम समयुगड टब डी हो अर टम यबलू, सी पर नड पम समयुगड टब डी हो अर टम यबलू थपा युनप्पू, थपा युनप्पू अम कम बक सफ सफम मड नोलर, थपा युनप्पू अम कम बक सफ सफम मड नोलर। इस तरह से आप इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो म्यूजिकल आपको हिंदी में उच्चारण लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो 7 पंक्तियाँ चाहे 7 शब्द, फिर 8-9 पंक्तियाँ चाहे 9 शब्द आपके दिमाग में रहेगा और हमेशा लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे, उसको संकेत लिख लेंगे, आवाज़ सारणी तैयार हो जाएगी। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी 2 मिनट में आवाज़ सारणी लिख लीजिए और उसके बाद उसमें से आपको जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को बताना है, जिस तरह का अध्ययन करना है, क्वेश्चन में जिस तरह की आवश्यकता है उस हिसाब से आप आंसर देंगे। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 हो गया और 3 से लेकर 10 तक, इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। जो नंबर होगा वो इनका परमाणु क्रमांक होगा और इलेक्ट्रॉनिक ये देखिए 58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक, सीरियम से लुटेटियम तक, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक। तो इस तरह से नंबरिंग करने के बाद ये 57 के बाद 58 शुरू होता है, 89 के बाद 90 शुरू होता है, क्योंकि लेंथनम एक्टिनियम से मिलते जुलते ये 14 इनका यहाँ जगह नहीं था इसलिए बाहर रख दिया गया और इनके परमाणु क्रमांक बाद यहाँ शुरू होता है, 14 तक जाएंगे, 58 से लेकर 71 तक, 89 के बाद 90 से 103 तक जाएंगे। इस तरह से आप जब आवाज़ सारणी बना लेंगे तो चाहे जिस प्रकार का प्रश्न होगा उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना है, देखिए कका शक्ति, टी का उच्चारण है यहाँ पर अलसी, शक्ति यहाँ पर इंसन सबटी, टी का उच्चारण है यहाँ पर। इसी तरह देखिए अलसी और यहाँ आससी, अलग अलग जगहों पर सी का उच्चारण 2 जगह है और टी का उच्चारण 2 जगह है। तो दोनों में एक बहुत क्रमबद्धता है, जो पहले है टी आई है, बाद में टी ई है, और इसमें जो पहले है यस आई है, बाद में यस ई है, अर्थात बाद में लगा हुआ जो सफिक्स है आई है। अब आप पहले वाले में आई है सफिक्स, बाद वाले में ई है, इसी तरह टी आई और टी ई है। इस तरह से आप वो करेंगे और आपको बहुत यूज़फुल होगा। इसको कुछ शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जब एक बार याद हो जाए बीच में उसको रिमाइंड करते, रिकॉल करते रहिएगा और कभी भूलेगा नहीं। अब बहुत काम का है। धन्यवाद।
आवाज़ साड़ी को जिस म्यूजिकल तरीके से, जिस स्टाइल में हम लोग याद किए निर्गुण तरीके से, उसी स्टाइल से आप कहीं भी उस स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं याद करने के लिए। जैसे आपको विद्युत रसायन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं की याद करनी पड़ती है। उसमें कौन सी धातु किस स्थान पर रखी गई है, कौन ऊपर कौन नीचे है, कौन टॉप पे कौन बॉटम में है, हाइड्रोजन कहाँ है, ये सब प्रॉब्लम होती है और अच्छा चैप्टर है। इसको उसी तरीके से याद करिए। उच्चारण देखिए, पहले लिख लीजिए या जहाँ कहीं किताब में हो उसको देख लीजिए, है ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा CaNa, कहीं कहीं Na पहले है, Ca बाद में है, यानी कैल्शियम पहले यहाँ है हम लिखे हैं और सोडियम बाद में लिखे हैं, और कहीं कहीं सोडियम पहले कैल्शियम बाद में होता है। इसको उसी तरह से देखिए, लिक बासर काना मगल मंजन करफी कडको निशन पबह कौ हग अग, एजी है, पट अव प्लेटिनम गोल्ड सबसे बॉटम पे है। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती हुई क्रम में रखा गया है। और चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। बस इसी तरीके से जो हमने तरीका बताया, एक तरह से आपको वो तरीका हो गया। जहाँ कहीं इस तरह से बोरिंग चीज़ हो या आपको बहुत रटने की ज़रूरत पड़े, बार बार भूले, तो वहाँ पर ये तरीका लगाइए। देखिए, लिक बासर काना मगल मंजन करफी कडको निशन पबह कौहग अग, एजी, पट पीटी औ। लिख बासर काना मगल मंजन करफी कटको निशन पबह कौहग अग पटो। यानी इससे आपका काम एक बार याद होगा तो भूलेगा नहीं कभी। हमको 11 कक्षा 11 में दोनों चीज़ें याद किए थे, और उसके अलावा हमको नहीं लगता कि इस तरह कोई चीज़ है कि जो आपको याद, 2 ही चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान करती हैं। आवाज़ साड़ी संबंधी अध्ययन करते हैं तो आवाज़ साड़ी में कैसे क्या करें, कौन कहाँ है तत्व, और इसी तरह से किसका स्थान कहाँ पे है। और अधातुओं वाला आसान छोटा है, उसको आप समझ लेंगे, लेकिन इसमें धातुओं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, हाइड्रोजन मान लीजिए अधातु है फिर भी यहाँ रखा गया, उसको आप बाद में पढ़ें क्यों रखा गया है। ये तुलनात्मक अध्ययन क्रियाशीलता का है। जैसे होता है अपचयन है, ऑक्सीकरण है, कौन किससे प्रबल अपचायक, कौन किससे दुर्बल अपचायक, ये सब चीज़ें जानने के लिए हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस वीडियो में आपको बताया हूँ जो इस तरह से लेंदी चीज़ें हैं, आप याद कैसे करें, जो आपको परेशान करती हैं, केमिस्ट्री के अध्ययन को कठिन बनाती हैं। और धन्यवाद।